आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भीष्म पितामह बोलते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति किस तरह से होती है। बोले जैसे पीपल का बीज, पीपल वृक्ष होता है, तो पीपल का बीज बहुत छोटा सा होता है। अगर किसी ने देखा हो तो बहुत छोटा सा पीपल का बीज होता है। उस पीपल के बीज में कहीं पर भी वृक्ष नहीं दिखाई देता है। उस बीज में वृक्ष अव्यक्त है, लेकिन उस छोटे से बीज से ही
इतना विशालकाय वृक्ष पैदा हो जाता है। ठीक इसी तरह से यह सृष्टि प्रलय काल में अव्यक्त स्थिति में रहती है। उस समय इसका कोई विशेषता, कोई इसका लक्षण नहीं दिखाई देता है, और फिर उसी अव्यक्त से जगत रूपी वृक्ष का सृजन हो जाता है। और एक दृष्टांत देते हैं, बोले जिस प्रकार से लोहा यद्यपि अचेतन है, लेकिन अचेतन होकर के भी वह चुंबक को अपनी ओर खींचने में समर्थ है, इसी तरह से यह शरीर जब उत्पन्न हो जाता है तो वह उस शरीर में आए हुए जीव के संस्कारों को, अविद्या को, कामना को, कर्म को, इन सभी को अपनी ओर खींच लेता है। ये अलग अलग तरीके हैं बात को समझाने के लिए। तो हम इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर के ही जीवन जीते हैं। अविद्या हमारे साथ में लगी हुई है, संस्कार हमारे साथ में है, कामनाएं हमारे साथ में है, पूर्व के किए हुए कर्म हमारे साथ में है। तो बहुत बड़ी संपदा लेकर के हम इस जीवन यात्रा पर निकले हुए हैं। एकदम खाली हाथ नहीं है। लोग भजन गाते हैं, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हम बहुत कुछ लेकर के आए भी हैं और बहुत कुछ लेके आगे भी जाना है। संस्कार हैं, कर्म हैं, अविद्या है, त्रिगुण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब के सब वैसे ही आकर्षित कर लेता है यह शरीर, जिस शरीर में जीव का जन्म होता है। अच्छा, बोलते हैं कि जिस तरह से वायु के द्वारा उड़ाई हुई धूल एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है, वायु के प्रवाह में वायु के साथ कुछ धूल कण भी उड़ते हैं। तो वो जो धूल कण हैं वो वायु का आश्रय लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित जीवात्मा है, ये कर्म रूपी वायु का सहारा लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। प्रारब्ध एक प्रबल आंधी की तरह से है, जो इस जीवन में भी हमको सतत एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में ले जा रहा है। और वो प्रारब्ध ही है। प्रारब्ध मतलब होता है पूर्वकृत कर्म। तो वह प्रारब्ध ही है जो इस जीवात्मा को इस शरीर से उड़ा करके और दूसरे शरीर में ले जाता है। किंतु यदि किसी को आत्मबोध हो गया हो, तो आत्मबोध हो जाने से प्रारब्ध उसको छोड़ देता है, क्योंकि प्रारब्ध नष्ट हो गया, बाधित हो गया। तो चूंकि अब प्रारब्ध की वायु नहीं चलती है, इसलिए
अब वह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन नहीं करता है। उसके लिए दृष्टांत देते हैं, जैसे आग में भुने हुए बीज, चने को आग में भून दिया जाए और फिर उसी भुने हुए चने को खेत में डाला जाए तो उससे पौधा नहीं उगेगा। इसी तरह से जिन्होंने ज्ञानाग्नि में कर्मों को भून दिया, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई और कर्तृत्व भून गया, कर्तृत्व का नाश हो गया तो कर्म भी नष्ट हो गए, तब पुनः अब वो नवीन शरीर को देने में समर्थ नहीं होते हैं। ये दृष्टांत देते हैं। किंतु इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बोलते हैं कि जब तक बुद्धि से राग आदि विकार निकलेंगे नहीं, तब तक इसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। दृष्टांत देते हैं, जैसे लोह से युक्त सुवर्ण, सोने को जब पहले निकाला जाता है तो उसमें अनेक चीज़ें मिली रहती हैं, तो फिर उस लोहे से युक्त जो सुवर्ण है उसको अग्नि में पकाया जाता है। अग्नि में पकने से जब वह सुवर्ण केवल सुवर्ण मात्र रह जाता है, जब उसमें से अन्य धातुएं पृथक हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तभी वह सुवर्ण पूरी तरह से प्रकाशित होता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। ठीक इसी तरह से जब तक इस बुद्धि को ताप नहीं दिया जाता है, इसीलिए तप किया जाता है, तपस्या की जाती है, जब तक बुद्धि को तपाया नहीं जाएगा तब तक यह राग द्वेष आदि मलिनता से मुक्त नहीं होगी। ममता के जो गहरे बंधन पड़े हुए हैं इस बुद्धि में, यही उसकी मलिनताएं हैं। तो बुद्धि को तपाने की आवश्यकता, उसको ताप देने की आवश्यकता है, और बुद्धि को तपाने के लिए फिर शरीर को भी तपाना होता है, क्योंकि बुद्धि इस शरीर के गुहा में छिप कर के रहती है। इसीलिए फिर तप करने की आवश्यकता होती है, ताकि बुद्धि के जो मैल हैं, बुद्धि के जो विकार हैं, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएं। प्रत्यक्ष ही देखा भी जाता है, बुद्धि का सबसे बड़ा विकार तो अहंकार है, अपनी उपलब्धियों का अभिमान है, अपने बड़प्पन का अभिमान है, और ये इतना बड़ा विकार है कि यह इस अध्यात्म पथ में बहुत बड़ी बाधा है, और इस विकार की निवृत्ति नहीं होगी जब तक कि हम सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम उपासना नहीं करेंगे, जब तक ये शरीर तपेगा नहीं, तब तक वो वास्तव में कहना तो ठीक है, लेकिन इस बड़प्पन के अभिमान की निवृत्ति होती नहीं है। ये जो अभिमान है इतने रूप धारण कर लेता है। अगर कोई कहे कि हमको धन का अभिमान तो नहीं है, हमको पद प्रतिष्ठा का अभिमान तो नहीं है, तो उसको इसी बात का अभिमान हो सकता है कि हमको धन का अभिमान नहीं है। ये तो कितने रूप धारण करता है, ये तो संतों को ही मालूम है जो सर्वथा निरभिमान है।
अन्यथा व्यक्ति विनम्र है तो विनम्रता का ही अभिमान हो गया, व्यक्ति को थोड़ी समझ मिल गई तो समझदारी का ही अभिमान हो गया। तो इतने सारी मलिनताएं इस बुद्धि के साथ लगी रहती हैं, तो बिना तप के तो ये निखरेगा नहीं, इसमें निखार नहीं आएगा, और जब तक बुद्धि नहीं निर्मल होगी तब तक वह ज्ञान को धारण करने के योग्य नहीं होगी। तो ये स्वर्ण का दृष्टांत दे करके ये बात समझाते हैं। बोलते हैं कि हर तरह से शरीर को तपाना होता है, इंद्रियों को तपाना होता है। जिस तरह से एक सन्यासी स्वादिष्ट अन्न के प्रति आसक्ति को छोड़ देता है, उसे मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, वह स्वादिष्ट अन्न के लिए भोजन ग्रहण नहीं करता है, बल्कि जीवन रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतना ही अन्न ग्रहण करता है। इसी तरह से इस मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ को भी करना चाहिए। माने चाहे किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि, तो उसे भी केवल अपने इंद्रिय को तृप्त करने के लिए, रसास्वाद लेने के लिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि जिससे जीवन रक्षा हो सके, जीवन निर्वाह मात्र के लिए शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तो जब हम एक एक इंद्रिय को संयमित करने की चेष्टा करते हैं तो उसमें तप होता है, क्योंकि भीतर से मांग उठ सकती है, मांग आ सकती है, और उस मांग को पूरा नहीं करना ये तो तप है। तो ये तप हर साधक को, इस ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हर साधक को करना चाहिए। बोलते हैं जो विवेकी पुरुष है उसको समझदारी पूर्वक अज्ञान से उत्पन्न हुए इस अहंकार का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की बात है कि हमारे भीतर अहंकार है या नहीं है, ये हमें स्वयं को नहीं मालूम होता है, क्योंकि हम स्वयं को तो फेल होने पर भी पास होने का ही सर्टिफिकेट देंगे। तो स्वयं से तो स्वयं को पता लगना बड़ा कठिन है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को भी अगर डांट के कहा जाए कि तुम्हारे भीतर बड़ा अहंकार है, तो यही बोलेगा कहाँ अहंकार है जी। माने बुद्धि तो सहजता से स्वीकार नहीं करती है। तो इससे पता लगता है कि हमें स्वयं को ही अपने विकारों की जानकारी कई बार नहीं हो पाती है। शास्त्र दृष्टि से जिनको विकार माना जाता है, संतों ने, महापुरुषों ने जिनको विकार की संज्ञा दी है, कई बार हमारी बुद्धि उसको संस्कार के रूप में स्वीकार कर लेती है। हमारी बुद्धि कहने लगती है कि इसमें क्या बुराई है, ये तो होना ही चाहिए। तो कई बार हम अभिमान को स्वाभिमान का चोला पहना देते हैं और उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो इसलिए विकारों का पूरी तरह से मार्जन हो, इसके लिए हमें
महापुरुषों का सानिध्य आवश्यक होता है। ये भी बड़ी मज़े की बात है कि दूसरे व्यक्ति को दूसरे के विकार जरूर पता लगते हैं, स्वयं को स्वयं के विकार पता ना लगे, लेकिन जिसको स्वयं के विकार नहीं मालूम पड़ते हैं वो व्यक्ति भी दूसरे के विकारों को जरूर जान लेता है। ये ऐसी स्थिति है मानव जीवन की। तो इसलिए हमको महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता होती है। अच्छा, फिर बोलते हैं कि ये 3 गुणों की चर्चा की गई है। 3 गुणों की अलग अलग व्याख्या करते हुए उनकी पहचान बताते हैं। बोलते हैं कि जिस समय पर व्यक्ति रजोगुण के अधीन होता है तब वह अधर्मयुक्त और अर्थयुक्त कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मयुक्त और अर्थयुक्त, अर्थयुक्त का मतलब है भोग प्रदान करने वाले कर्मों में संलग्न हो जाता है और भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति जब होती है तो ये रजोगुण की वृद्धि का प्रमाण है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति क्रोध में आता है और क्रोध जनित कर्मों का सेवन करता है। ऐसे कर्मों में प्रवृत्त होता है जो क्रोध से प्रेरित होते हैं। तो और हिंसात्मक कर्मों में विशेष आसक्ति हो जाती है। निद्रा और तंद्रा में विशेष रुचि पैदा हो जाती है। ये तमोगुण की वृद्धि से ऐसा होता है। सत्वगुण की जब वृद्धि होती है तब उसके चित्त में सात्विक भावों का प्रवाह होने लगता है और वह निरंतर ये चेष्टा करता है कि चित्त में सात्विक वृत्तियों का ही प्रवाह हो। किसी के प्रति क्रोध या द्वेष की वृत्ति न आवे, किसी के प्रति ईर्ष्या की वृत्ति न आवे, ऐसा वो चाहता भी है और उसको बनाए रखने के लिए प्रयत्न भी करता है। बोलते हैं सत्वगुण संपन्न जो महापुरुष हैं उनका चित्त प्रायः निर्मल होता है और उनके व्यक्तित्व में एक तरह का प्रकाश होता है, कांति होती है। वो श्रद्धा और ज्ञान से संपन्न होते हैं। तो ये सब सत्वगुण के लक्षण हैं। जिसके हृदय में श्रद्धा भरपूर है, विद्या पूरी है, वह सत्वगुण की प्रधानता के संकेत हैं। तो ये गुणों का वर्गीकरण करके यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं। इस मार्ग में चलने के लिए ब्रह्मचर्य और वैराग्य, इन 2 वृत्तियों की बड़ी महिमा गाई गई। यथासंभव व्यक्ति को जो इस मार्ग पर चल पड़ा है वह चाहे किसी भी आश्रम में हो, उसे हर संभव ब्रह्मचर्य को साधना चाहिए, ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए और उसके साथ ही साथ दोष दर्शन करते हुए जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं, संबंध हैं, उनके प्रति दोष दर्शन करते हुए तो उनसे अनासक्त हो जाना चाहिए। एक बड़ा ही
अटपटा सा दृष्टांत दिया गया है। कई बार हमने सोचा कि गृहस्थाश्रमियों के सामने उस दृष्टांत की चर्चा करें कि ना करें, लेकिन मुख्य बात है कि यदि कोई इस मार्ग पर है, अध्यात्म के मार्ग पर है, तो उसमें अध्यात्म ही प्रधान है। तो चलिए आगे चलते हैं, उस विषय पे भी ज़्यादा चर्चा नहीं करते। आसक्ति को छोड़ने का विशेष जोर दिया गया है यहाँ पर। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ने में समर्थ है वही इस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मन, वाणी और शरीर को सर्वथा पवित्र रखने की चेष्टा करनी चाहिए। वांग मनोभ्याम शरीरेण शुचि स्यादनहं कृतः प्रशांतो ज्ञानवान भिक्षु निरपेक्षश्चरेत सुखम। बोले जो व्यक्ति मन, वाणी और शरीर को सर्वथा पवित्र रखता है, अहंकार से शून्य है, शांत चित्त है, तो ऐसा व्यक्ति अगर भिक्षा मांग करके भी अपना जीवन निर्वाह करता हो तब भी वह सर्वथा सुखी है, बड़े बड़े धनियों की अपेक्षा भी। यत्कृतं स्यात् शुभं कर्म पापं वा यदि वा स्नुते तस्मात् शुभानि कर्माणि कुर्याद् वा बुद्धि कर्मभिः। बोले जबकि यह सत्य है कि हमें हमारे किए हुए शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों का हमें समय पर फल भोग करना होता है, इसलिए व्यक्ति को हर संभव चेष्टा करनी चाहिए कि वह शुभ कर्मों का ही संपादन करे। अशुभ कर्मों से प्रायः व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, ये बोलते हैं। बोले कि जो ज्ञान के मार्ग पर है उसे स्वप्न नहीं देखना चाहिए। अच्छा, स्वप्न क्यों नहीं देखना चाहिए जी? और स्वप्न देखें या न देखें ये हमारे वश में तो है नहीं। तो बोलते हैं कि स्वप्न के प्रति दोष दृष्टि रखते हुए स्वप्न नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ऐसे हो सकता है कि व्यक्ति को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोएंगे तो स्वप्न तो आएगा ही। तो ज़्यादा समय व्यक्ति को सुषुप्ति में व्यतीत नहीं करना चाहिए। सुषुप्ति और स्वप्न ये वास्तव में ज्ञान के मार्ग में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। केवल शरीर और इंद्रिय मन को विश्राम मिल जाए उतने मात्र के लिए ही जितना निद्रा आवश्यक है उतनी ही निद्रा लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्वप्न और सुषुप्ति ये तो तमोगुण प्रधान है। सुषुप्ति तो पूरी तरह से ही तमोगुण प्रधान है और जो स्वप्न है वो रज मिश्रित तमोगुण प्रधान है। तो जितनी देर तक हम निद्रा में होते हैं उतनी देर तक तो मन तमोगुण की ही स्थिति में होता है। तो अनावश्यक निद्रा में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अधिकतम समय जागृत रहते हुए उसे अध्यात्म चिंतन ही करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं।
निष्कल्मषं ब्रह्मचर्यम् इच्छताचरितं सदा निद्रा सर्वात्मना त्याज्य स्वप्न दोषानवेक्षता। निद्रा सर्वात्मना त्याज्य, निद्रा हर प्रकार से त्याग देने योग्य है। तो जो लोग ज्ञानाभ्यास करने लगते हैं स्वाभाविक रूप से उनकी निद्रा कम हो जाती है, क्योंकि जो ज्ञानाभ्यास करेंगे उनका जीवन सात्विक हो जाएगा, उनका खान पान सात्विक हो जाएगा, उनका रहन सहन सात्विक हो जाएगा। तो जब चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होगी तो फिर निद्रा की न्यूनता हो जाएगी। निद्रा का आना तो तमोगुण के बढ़ने से ही होता है। जब रजोगुण अत्यधिक होगा, प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति जब कर्म में ज़्यादा प्रवृत्त होता है तो उस समय रजोगुण की वृद्धि होती है, और जैसे ही रजोगुण शिथिल होता है तुरंत ही तमस का आवेश हो जाता है। तो इसलिए जब व्यक्ति सात्विक जीवन जीने लगता है, चिंतन प्रधान जीवन जीने लगता है, तो फिर निद्रा की प्रायः न्यूनता हो जाती है। और फिर जो ब्रह्मज्ञानी हो गया वो तो फिर अपने ब्रह्म स्वरूप में निरंतर ही जागता है, फिर उसकी सुषुप्ति तो सर्वथा समाप्त हो जाती है। शरीर सोएगा लेकिन स्वरूपतः वह अपने आत्मस्वरूप में नित्य जागता है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया कि ये जो स्वप्न की दुनिया है ये क्या है, कहाँ से आती है, इसको कौन उत्पन्न करता है? तो बोलते हैं कि इसका ठीक ठीक रहस्य तो भगवान श्री हरि को ही मालूम है। हम आप सुषुप्ति और स्वप्न में जाते जरूर हैं, लेकिन हमको वहाँ का कुछ भी विज्ञान मालूम नहीं है। नैसर्गिक रूप से तमोगुण का प्रभाव हुआ तो हम सुषुप्ति में चले गए, है ना। वहाँ कुछ संस्कार जाग गए तो स्वप्न प्रकट हो गया। लेकिन ये सब घटना कैसे घट रही है, क्यों घट रही है, इसका यथार्थ विज्ञान तो किसी को मालूम नहीं है। तो बोलते हैं इसका ठीक ठीक रहस्य तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, और या तो फिर महर्षियों ने उसका वर्णन किया है। अत्र उच्यते यथा ह्येतत् वेद योगेश्वरो हरिः तथैतद् उपपन्नार्थं वर्णयन्ति महर्षयः। तो उस स्थिति, सिद्ध स्थिति को प्राप्त हुए जो महर्षि हैं उनको भी थोड़ा इन अवस्थाओं का रहस्य मालूम है। और सच बात यह है कि जागृत काल में, देखिए एक बात बताते हैं जो प्रायः हम सभी के अनुभव में आती है। बोलते हैं प्रसन्नैरिन्द्रियैर्यत् यत् संकल्पयति मानसं तत्तत् स्वप्नेऽप्युपगते मनोहृष्यन्निरीक्षते। बोलते हैं जागृत अवस्था में रहते हुए हम अपने मन में जो जो संकल्प करते हैं उन संकल्पों की पूर्ति प्रायः स्वप्न अवस्था में होती है। तो अब यदि व्यक्ति के भीतर बहुत सारे संकल्प होंगे तो उनमें से कुछ संकल्पों को पूरा करने के लिए स्वप्न में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी संकल्पों की पूर्ति जागृत में तो नहीं होती है। इसलिए फिर ये अनिवार्य हो गया कि व्यक्ति अवस्था परिवर्तन करके भी अपने कुछ संकल्पों को पूरा करे।
तो इससे ये भी समझ में आता है कि अगर स्वप्न में बहुत नहीं जाना है तो जागृत में रहते हुए बहुत सारे संकल्प नहीं करने चाहिए। एक नैसर्गिक व्यवस्था है स्वप्न में संकल्प पूर्ति, ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है। जागृत में वो व्यवस्था व्यक्ति पुरुषार्थ करके पूरा करता है ना। कोई संकल्प उदित हुआ तो उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। कुछ परमात्मा ने नैसर्गिक व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि चलो जो तुम अपने पुरुषार्थ से पूरा नहीं कर सकते उसको हम स्वप्न में पूरा कर देते हैं। तो इसलिए भी उस अवस्था में जाना ही पड़ता है व्यक्ति को। अच्छा, स्वप्न दर्शन का अधिकरण भी वास्तव में देह ही है, शरीर ही है। हालांकि उस अवस्था में इस स्थूल देह की स्मृति नहीं रहती है, लेकिन इस देह में रहते हुए ही व्यक्ति स्वप्न का भी दर्शन करता है। तप की महिमा आगे बहुत गाते हैं, बोलते हैं प्रकाशस्तपसो ज्ञानम लोके संशब्दितम तपः रजस्तमोघ्नम यत्कर्म तपसस्तत्स्वलक्षणम। यदि किसी व्यक्ति को रजोगुण और तमोगुण को न्यून करना है, इन गुणों से थोड़ा उपराम होना है, तो उसका भी उपाय तपस्या ही है। तप के द्वारा ही व्यक्ति इन गुणों को शिथिल कर सकता है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा इसको शारीरिक तप बोलते हैं। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते वांग मनो नियमः सम्यक मानसम तप उच्यते। तो शारीरिक तप क्या है? बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा। अहिंसा मतलब शरीर से ऐसी कोई चेष्टा ना हो जो किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली हो, किसी को कष्ट देने वाली हो। और मानसिक तप क्या है? बोले मन और वाणी को साध लेना। वाणी से ऐसी कोई बात न निकले जो किसी के हृदय को चोट पहुंचाती हो। तप की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार सहज रूप से ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार जब कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, मनस्थिति बिगड़ जाए, तो उस समय पर वाणी पर संयम रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जिस समय पर कठिनाई होने पर भी व्यक्ति उसको संभालने की चेष्टा करे, तभी तो वह तप कहलाएगा। सहज भाव से हो रहा है तब तो फिर तप ही नहीं है। लेकिन जब ताप हो रहा हो, कठिनाई हो रही हो, फिर भी वह अपने मर्यादा का उल्लंघन ना करे, तो उसको ही तप बोलते हैं। तो निश्चित रूप से मन और वाणी को संयमित रखना ही मानसिक तप कहलाता है, ये बोलते हैं। किस किस तरह के विकारों के होने पर देह त्याग होने पर भी यदि व्यक्ति शास्त्रीय जीवन जी रहा है तो उसे ऊपर के लोकों की प्राप्ति तो होगी। अगर हम थोड़ा धर्म का जीवन जीते हैं, थोड़ा उपासना का जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से ऊपर के लोकों में गति तो होगी, लेकिन एक एक विकार की वजह से
लोकों में भी भेद हो जाता है। गमनागमन पूरी तरह से मिट जाए, इसके लिए तो बहुत बहुत उच्च कोटि का अंतःकरण चाहिए। साधारण तौर पर ऐसा होना जरा कठिन है। एक दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं सूच्या सूत्रम यथा वस्त्रे संसारयति वायकः तद्वत् संसार सूत्रम ही तृष्णा सूच्या निबध्यते। बोले जैसे कपड़ा बुनने वाला जो बुनकर होता है वह सुई से धागे को पिरोता है और उससे वस्त्र बन जाता है, वस्त्र सिल जाता है। तो धागे को पिरो दिया गया तो वो वस्त्र बन गया। इसी तरह से ये जो तृष्णा रूपी सुई है, ये तृष्णा रूपी सुई संसार को बुनती है। संसार में हमारा मन उसी तरह से बुना हुआ है जिस तरह से वस्त्रों में धागा गया हुआ है। आप जरा देखिए हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी में हमारा मन गया हुआ है। एक ही जगह तो नहीं है ना, कितनी जगहों पर मन गया हुआ है। तो हमारे भीतर की तृष्णा ने इस मन रूपी धागे को अनेक जगहों पर सिल दिया है ना, ये स्थिति है। तो जितनी जगहों पर हमारा मन सिला हुआ है, बुना हुआ है, वो सब हमारे ममतास्पद हैं। हमारा संसार है, हमारी दुनिया है, और हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है। दुनिया क्या है? दुनिया तो वास्तव में परमात्मा की बनाई हुई है, वो अपनी जगह पर रहे। लेकिन उस परमात्मा के बनाए हुए वस्त्रों में हमारी तृष्णा ने इस मन के धागे को अनेक जगहों पर बुन दिया। तो अब घर तो बना हुआ है लकड़ी से, मिट्टी से, पत्थर से, लोहे से, तो वो सब तो प्रकृति की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मन का धागा बुना हुआ है, इसलिए वो घर अपना लगता है। कोई व्यक्ति है, उसका शरीर तो बना हुआ है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि से, लेकिन मन का एक धागा उससे भी बुना हुआ है, तो वो व्यक्ति अपना लगता है। इसी तरह से तमाम वस्तुएं हैं, अनेक लोग हैं, तो इन सभी के साथ में हमारा ये जो मन का धागा है, ये बुना हुआ है। बुनने का कार्य किसने किया है? बोले तृष्णा ने किया है। तद्वत् संसार सूत्रम ही तृष्णा सूच्या निबध्यते। तृष्णा रूपी सूची ने, सुई ने इसको बुन रखा है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपने धागे को, अपने मन रूपी धागे को बहुत बिखेरना नहीं है, उसे ये चेष्टा करनी चाहिए कि वह
बहुत ज़्यादा तृष्णाओं के पीछे न दौड़े, तृष्णा को यथासंभव दूर हटाने की चेष्टा करे। तो ये एक विचार यहाँ पर दिया गया है। फिर एक बड़ा सुंदर संवाद यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, वो है महाराज जनक और पंचशिख। पंचशिख नाम के एक मुनि हैं। तो वो पंचशिख मुनि एक बार महाराज जनक के दरबार में पहुँचे हैं। मिथिला में एक जनक वंशी राजा थे, जनदेव, उनका नाम था जनदेव। वास्तव में तो मिथिला में जितने भी राजा हुए हैं इस वंश के, सभी को जनक ही कहा गया है। जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी राजा का नाम नहीं है। जनक एक वंश है ऐसे। तो उस वंश में एक राजा हुए हैं, उनका नाम है जनदेव। तो जनदेव हमेशा आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे और राजकार्य भी करते थे। उनके दरबार में हमेशा ही विद्वान आचार्य उपस्थित रहते थे और उनको तरह तरह के शास्त्रों के उपदेश किया करते थे। लगभग 100 आचार्य अलग अलग विद्याओं के उनके दरबार में बैठते थे और शास्त्र चिंतन होता था, शास्त्र चर्चा होती थी। उन्हीं के दरबार में एक बार पंचशिख नाम के एक संत, एक मुनि पधारे हैं। पंचशिख नाम क्यों है इनका? तो बोलते हैं कि इन्होंने पंचकोशों का अतिक्रमण करके शिखास्थानीय ब्रह्म तत्व का अनुसंधान कर लिया है। पंचकोश हैं हमारे व्यक्तित्व में, तो इन पंचकोशों का अतिक्रमण करके, विचार के द्वारा 5 कोशों को बाधित करके और ब्रह्म तत्व का अनुसंधान किया हुआ है, ऐसे जो संत हैं उनको पंचशिख नाम देते हैं। तो ये पंचशिख नाम के जो मुनि हैं, ये महाराज जनक के दरबार में उपस्थित हुए और इनके वाणी में इतना प्रभाव था कि महाराज जनक सहज ही उनकी ओर आकृष्ट हो गए और फिर उनसे वो अध्यात्म तत्व का उपदेश करने का आग्रह किया और पंचशिख मुनि उनको आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर जो उपदेश की शैली है वो, जैसा कि हम कुछ वेदांत शास्त्रों में सुनते हैं, अलग अलग दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में आत्म तत्व का विवेचन। जैसे कि नास्तिक एक विचारधारा है, नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन ने किस तरह से आत्मा के अस्तित्व का निराकरण किया है, तो उनका मत क्या है, उनका विचार क्या है, पहले वो उसको रखते हैं और फिर उसके बाद में उनके मत में दोष कहाँ है वो बताते हैं। बहुत संक्षेप में अगर देखें तो नास्तिकों का ये मानना है कि इस स्थूल शरीर से भिन्न कोई चेतना नाम की चीज नहीं है। यह जो स्थूल शरीर है यही आत्मा है। आत्मा है मतलब मैं के रूप में प्रत्यक्ष ही इसका अनुभव हो रहा है।
तो इस शरीर से पहले और इस शरीर के बाद कोई चेतना नाम की चीज होगी, ऐसा कहना सही नहीं है। तो इस शरीर में फिर चेष्टा कहाँ से आई, इस शरीर में चेतना कहाँ से आई? तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि जैसे अयस्कांत मणि, अयस्कांत मणि मतलब होता है चुंबक उसको संस्कृत में अयस्कांत मणि बोलते हैं। तो चुंबक जड़ है, प्रत्यक्ष ही हम देखते हैं कि जड़ है, लेकिन फिर भी उसमें लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति है। तो उसमें आकर्षण रूप क्रिया तो हो रही है, हालांकि वह जड़ है। तो इससे पता लगता है कि जरूरी नहीं है कि जो वस्तु जड़ है उसमें किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार की घटना नहीं घटेगी, ऐसा बिल्कुल मानना ठीक नहीं है। तो जिस तरह से अयस्कांत मणि में स्पंदन होता है, उसमें दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति होती है, तो इसी तरह से यह जो शरीर है, इस शरीर के भीतर से स्वतः ही चेतना का जागरण हो जाता है। और भी हम देखते हैं कि जैसे किसी भी वृक्ष का बीज है, तो अब कोई भी वृक्ष का बीज जब हम हाथ में लेते हैं तो उसमें तो हमको कहीं चेतना नजर नहीं आती है, वो एक जड़ वस्तु है। लेकिन उस बीज में से ही वृक्ष निकलता है, फूल निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं। तो उसमें वो सब घटनाएं तो घट रही हैं, हालांकि बीज जड़ था। तो जिस तरह से जड़ बीज से वृक्ष, वृक्ष में पत्ते, शाखाएं, फल, फूल ये सब निकलते हैं और समय आने पर नष्ट भी हो जाते हैं, इसी तरह से माता पिता के दो जो रजवीर्य रूप बीज हैं, उन्हीं से इस जीव का उत्पादन हो जाता है, जीव का शरीर उत्पन्न हो जाता है और उसमें इंद्रियां भी प्रकट हो जाती हैं, चेष्टा भी होने लगती है। तो इसलिए शरीर से भिन्न कोई चेतन अस्तित्व है, ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह किसी के अनुभव में भी नहीं है। तो विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई है। इसका जो उत्तर देते हैं, बहुत संक्षेप में हम वो उत्तर देखते हैं। बोलते हैं कि यदि शरीर में स्वतः ही चेतना प्रकट होने की सामर्थ्य होती, तो जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के बाद भी उसका शरीर तो पूर्ववत ही रहता है, शरीर में तो कोई विकार हुआ नहीं है। तो फिर उसमें चेष्टा, उसमें स्पंदन क्यों नहीं मालूम पड़ता? मृत्यु के अनंतर जिसको हम शव कहते हैं, तो अगर शरीर से पृथक कोई चेतना नाम की चीज नहीं होती तो शव में भी चेष्टा होनी चाहिए थी, शव में भी अनुभूति की घटना घटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो और भी कुछ इसके संबंध में विचार हैं, अभी यहीं पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।